नमस्कार, मैं हूं आकाश अवस्थी और स्वागत करता हूं आप सभी का SPN 9 न्यूज़ में। आज संसद में पुराने वक्फ कानूनों में बदलाव के लिए वक्फ संशोधन बिल 2024 पेश कर दिया गया। इस बिल का विपक्ष ने जमकर विरोध किया। बिल पेश होते ही सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिला। इस बिल को लेकर पहले से ही विवाद खड़ा हो गया था। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार के इस कदम पर कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि आप मुसलमानों के दुश्मन हैं। यह बिल इस बात का सबूत है। यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है, जो सभी लोगों को अपनी आस्था का पालन करने का मौका देता है। उन्होंने यह भी कहा कि आखिर इस बिल को लाने की क्या ज़रूरत थी। मंदिर की समितियों में कोई भी गैर हिंदू नहीं होता, फिर वक्फ में इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई। क्या आप ऐसा सिख और ईसाई लोगों के साथ भी करेंगे? आपको बता दें कि इस बिल के जरिए 1995 और 2013 के वक्फ कानूनों में संशोधन किया गया है। इस बिल में 1995 के वक्फ कानून का नाम बदलकर यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995 रखा गया है। इस बिल के जरिए पुराने कानूनों में करीब 40 बदलाव किए गए हैं। बिल में कहा गया है कि 1995 और 2013 के कानूनों के बावजूद राज्य वक्फ बोर्ड के कामकाज में कोई खास सुधार देखने को नहीं मिला और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और संचालन में पारदर्शिता का अभाव है। ओवैसी ने सरकार पर हमला बोलते हुए यह भी कहा कि अगर कल कोई आकर बोलेगा कि मैं 5 साल से इस्लाम प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ, तो कौन डिसाइड करेगा? और अगर कोई नया कन्वर्ट है तो क्या उसे वक्फ को अपनी संपत्ति दान देने के लिए 5 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा? इस तरह का कोई प्रावधान हिंदू और सिख गुरुद्वारा के लिए नहीं है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो आप बिल ला रहे हैं, इससे आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं या जोड़ने का? आप मुसलमानों के दुश्मन हैं और यह बिल इसका सबूत है। वक्फ बोर्ड पर सांसद मीसा भारती ने कहा कि इस पर हम लोग का स्टैंड क्लियर है, हम लोग इसका विरोध करेंगे। बिल में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या सरकार जो कह रही है उसमें वो सब शामिल है या नहीं, यह सब सदन पटल पर आएगा तब हम लोग देखेंगे। और अभी हम लोग कह रहे थे कि सरकार को बेरोज़गारी और महंगाई की चिंता करनी चाहिए, लेकिन इस पर कोई बात नहीं कर रहा और इस तरीके के बिल लाए जा रहे हैं। मीसा भारती ने यह भी कहा कि सरकार कहती कुछ है और करती कुछ। देश में अल्पसंख्यकों की स्थिति क्या है, उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, इस पर सरकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आती। आप महिलाओं पर बात करते हैं। इतना समय बीत गया लेकिन मणिपुर पर प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं बोला। बिल को लेकर इस सवाल पर यह भी कहा कि इसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व होगा। वक्फ के जो असीमित अधिकार हैं उसको अगर कहीं चेक करने की कोशिश है तो इस पर आपत्ति क्या हो सकती है? मीसा भारती ने कहा, देखिए उदाहरण है ना हमारे सामने, मणिपुर उदाहरण है। हमने देखा है कि प्रधानमंत्री जी ने इसके ऊपर कुछ भी नहीं कहा। महिलाओं के साथ किस तरीके का दुर्व्यवहार किया गया, जो वहाँ के हालात हैं, तो कथनी और करनी में बहुत फ़र्क होता है। देखते हैं कि सरकार जो कह रही है वो बिल के अंदर सचमुच है या नहीं। सदन में आएगा तो हम इस पर चर्चा करेंगे। ऐसी और खबरों को देखने के लिए बने रहे SPN 9 के साथ और अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दें। धन्यवाद।